हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए जैसा कि आकृति में दिया गया है, हमें सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो बच्चों देखो, यहाँ पर दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम जानते हैं यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखाएं बराबर होते हैं। अर्थात बच्चों देखो, यहाँ पर O केंद्र वाला वृत्त है। बच्चों देखो, बाह्य बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे तो बच्चों देखो, यहाँ पर यह बिंदु B और यह बिंदु C। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा AB तथा AC दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB बराबर AC। ठीक है, यहाँ पर बच्चों देखो, AB तथा AC स्पर्श रेखाएं हैं जो उभयनिष्ठ बिंदु A से खींचा गया है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें एक वृत्त दिया गया है जिसके परिघत एक चतुर्भुज ABCD इस प्रकार है। बच्चों यहाँ पर हमें सिद्ध करना है AB और CD का योग किसके बराबर है, तो AD और BC के योग के। ठीक है, तो आओ यहाँ पर हम देखते हैं। तो बच्चों देखो, क्योंकि मुख्य अवधारणा से हम जानते हैं कि एक ही बाह्य बिंदु अर्थात उभयनिष्ठ बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखाएं बराबर होते हैं। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो बिंदु A यहाँ पर बाह्य बिंदु है, तो बिंदु A से हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे तो यहाँ पर AP और AS है, तो AP बराबर हो जाएगा AS के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP बराबर AS। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर दूसरा देखो, यहाँ पर बिंदु B से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं बिंदु A से। इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर बिंदु B से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो BP बराबर हो जाएगा स्पर्श रेखा BQ के। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु B से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है तो BP बराबर BQ हो गया। इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर हम बाह्य बिंदु C से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो बच्चों देखो, इस प्रकार यहाँ पर CR बराबर हो जाएगा CQ के। ठीक है, तो CR बराबर CQ। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु C से, तथा इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखो बाह्य बिंदु D से हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर DR बराबर हो जाएगा DS के। तो DR बराबर DS। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आओ देखते हैं।
तो इन चारों समीकरणों को हम दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ और बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ से हम इसे समीकरण देते हैं, समीकरण 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। तो इस प्रकार बच्चों हमें AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर प्राप्त हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो यहाँ से बच्चों देखो AP प्लस BP इन दोनों को हम कोष्टक में लिखे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, AB, ठीक है। प्लस बच्चों देखो CR और DR, बच्चों इसे हम कोष्टक में लिखे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो बच्चों देखो ये CD के बराबर हो जाएगा। बराबर यहाँ पर बच्चों देखो AS और प्लस DS, AS और DS इन दोनों को हम मिलाकर लिखे तो ये हमें AD प्राप्त हो जाएगा। प्लस बच्चों देखो BQ और CQ को हम जोड़कर लिखे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा BC, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हमें प्राप्त क्या हो गया, तो देखो AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। अब इसे हम व्यवस्थित करके लिखें तो बच्चों देखो प्रश्न में हमें किस प्रकार लिखने को बोला गया है, तो AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। देखो यही हम लोगों ने यहाँ पर लाया है सिद्ध करके। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।